ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण से द्वारिकाधीश तक की जो बातें हैं। राधा के कुछ कड़वे प्रश्न थे जो उन्होंने कृष्ण से पूछे थे और यकीन मानिए जब हम आपको बताएंगे तो शायद आपके भी आंखों में आंसू आ जाए जो राधा ने उनसे प्रश्न किया था। कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण कर रहे थे, तभी अचानक दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कृष्ण तो विचलित हो गए और राधा प्रसन्नचित हो उठी। कृष्ण ने सिर पकाए और राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, इतने में राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाया करती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए राधा से बोले, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं जो कल था। तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो। चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ और कुछ मैं अपनी कहता हूं। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी आंखें आंसुओं से भर आती थी। इतने में राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम मुझे याद आते। इन आंखों में सदा तुम ही रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, जरा इसका आईना तो देखो। कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओ तो मैं आपको सुनाती हूँ। तो उन्हें बोला कि बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारे। तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुंदर के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियां पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो एक उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों का विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली ने क्या रंग दिखाया तुम्हें पता है। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिट कर जीतते हैं। कान्हा प्रेम में डूबा आदमी कान्हा प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता है। आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने कैसे कैसे निर्णय किया कि अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर अर्जुन बैठा था, आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी। क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूं कि लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बातें करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में मेरा नाम भी नहीं है, लेकिन गीता के समापन पर राधे राधे करते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।